राजधानी जयपुर में मायड़ भाषा के लिए लगातार संघर्ष जारी है छात्रों का, छात्र नेताओं का, और अब लग रहा है कि ये संघर्ष बड़ा होने वाला है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं शुभम रेवाड़। मायड़ भाषा की अस्मिता के लिए और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए, दूसरी भाषाओं से पहले अपनी क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रयास करने के लिए वो सभी मुद्दों पर पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए हैं और उनके अनशन को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं मुकेश भाकर। ये देखिए क्या कहना है आपका, सुनिएगा इस वीडियो में। साथियों, मैं अभी सवाई मानसिंह अस्पताल के यहाँ हूँ और अभी छात्र नेता शुभम रेवाड़ जो पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पे है और उनकी जो मांगे थी उसको लेकर विश्वविद्यालय के द्वार पर उन द्वारा धरना चल रहा था। प्रशासन द्वारा जबरन उठाकर उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद भी पिछले 3 दिन 4 दिन से वो यहाँ हॉस्पिटल पर आमरण अनशन पर है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यक्ति एक दिन भी भूखा रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन पिछले 10 दिनों से जिस तरीके से वो भूख हड़ताल पर हैं और अंजल जो उन्होंने त्याग रखा है उसकी वजह से जो अभी मैं मिलकर आया हूँ, तो जो उनकी शारीरिक स्थिति है उसको लेकर काफ़ी चिंता डॉक्टर्स ने भी जताई है और मैंने भी वहाँ देखकर महसूस किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी हठधर्मिता छोड़कर इन छात्रों का जो वाजिब मांग है, छात्र संघ चुनाव, राजस्थानी भाषा को लेकर जो अनशन पर हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उन मुद्दों को का हल निकालकर जो छात्र नेता शुभम रेवाड़ यहाँ अनशन पर है उनसे वार्ता करके उनके इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। नहीं तो ये सरकार ये समझ ले कि अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी गड़बड़ होती है या उनको किसी भी तरह की क्षति पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर राजस्थान सरकार होगी और उसको लेकर ये सरकार ये चाहती है कि वो हठधर्मिता रखेगी और वार्ता नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार के लिए ये बहुत खिलाफ एक आंदोलन साबित होने वाला है। मैं निवेदन करता हूं पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि आप वार्ता करके जो इनके वाजिब मांगे उन पर अमल करें, उन मांगों को मानकर इनके आंदोलन को आप समाप्त करवाएं। देखा आपने किस तरह से मुकेश भाकर कह रहे हैं कि अगर कुछ भी इन युवाओं को हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। और अगर इन मांगों की अनदेखी करती गई सरकार तो जो आक्रोश पैदा होगा, जो बढ़ेगा आक्रोश, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। मुकेश भाकर का साथ देने के लिए लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। लोगों का कहना है कि देखो मुकेश भाई जी, मायड़ भाषा में तो थार साथ है, लेकिन ये छात्र संघ चुनाव तो आपकी पार्टी ही करवार बंद कर गई, इसलिए अब आपका दोगलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि एक तरफ मायड़ भाषा का मुद्दा है, एक तरफ छात्र संघ चुनावों का मुद्दा है। और देखिए सही बात है, गहलोत सरकार ने ही इन चुनावों को खत्म किया था, रोक लगाई थी, और इसीलिए लोग अब उन्हें निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मूर्ख वो लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि चुनाव बंद किसने किए। अगर कुछ खराब हुआ है तो उसको सुधारने के लिए नई सरकार को चुना गया है, और जब चुनाव बंद आपकी सरकार ने किए हैं तो आप किस मुंह से छात्र संघ चुनावों को बहाल करने के लिए बोल रहे हैं? लोगों का टारगेट यहां पर बन गए हैं मुकेश भाकर। सभी कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव तुम्हारी सरकार में बंद किए गए थे, तब क्या था, तब क्यों नहीं बोला आपने? अब राजस्थानी भाषा पूर्वी राजस्थान के हक में नहीं है, पूर्वी राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं का विरोध है, इसलिए कॉपी पेस्ट करना बंद करो। और इस तरह से मुकेश भाकर शुभम रेवाड़ का साथ देने आए थे, मुद्दे का साथ देने आए थे, लेकिन खुद ही निशाने पर आ गए हैं लोगों के। और सही बात है, जब खुद की सरकार ही उनके छात्र संघ चुनाव बंद कर बैठी है तो वो किस मुंह से लड़ाई करने, छात्रों का साथ देने सड़कों पर उतरेंगे? बताइएगा जरा इस संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना है। क्या ये संघर्ष खुद के राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया जा रहा है या फिर सच में मुकेश भाकर और उनकी टीम यानी कि टीम पायलट इन मुद्दों को अपने चुनावी मुद्दों में बदल रही है? बताइएगा जरूर क्या सोच रहे हैं, लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए
संवाद भारत के लिए नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।